नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। आज हम आपके लिए लाए हैं भद्र तीर्थ की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाश तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता पत्नी है। छाया भी भगवान सूर्य की ही पत्नी है। छाया के पुत्र है शनि। शनि की बहन है विष्टि। उसकी आकृति बहुत भयानक थी। वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, इसका विवाह किसके साथ करूं? वे जिस जिसको कन्या देना चाहते वही उसकी भयंकरता का समाचार सुन के उसे लेने से मना कर देता और ऐसा कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में विष्टि ने दुखी होकर अपने पिता सूर्य देव से कहा, पिताजी, कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। कन्या के यूँ कहने पर भगवान सूर्य देव बोले, बेटी मैं क्या करूँ, तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। मेरे पास सब कुछ है, केवल तुम में गुणों का अभाव है। क्या करूँ, कहाँ विवाह करूँ तुम्हारा? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दे दो, मैं आज ही तुम्हारा विवाह कर देता हूँ। यह सुनकर विष्टि ने कहा, पति पुत्र धन सुख आयु रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो भला बुरा कर्म करके आता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। इसलिए पिता को यही उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए, कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे। पुत्री की ऐसी बातें सुनकर सूर्य ने अपने लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप भी विष्टि की तरह भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के शील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति के 7 पुत्र हुए। 7वें का नाम था हर्षण। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्धचित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहाँ उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुत से ऐसे थे जो दुखी थे। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, यहाँ कुछ लोग तो सुखपूर्वक रह रहे हैं और कुछ लोग कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा क्यों? उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विहित कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर आकार वाले हैं। मेरी माता विष्टि भी भयानक है। मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही है। जिस उपाय से इन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो जाए, वह मुझे बताइए, मैं उसे करूँगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊँगा। हर्षण के ऐसा कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षण, तुम वास्तव में ही हर्षण हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग के समान। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है। यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी के तट पर जाओ और वहाँ स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त से जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र हो देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया, तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अभद्रों अमंगलों की शांति हो, भद्र मंगल का विस्तार हो। भद्रम अस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार से मंगलदायक,
तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार है। तो मित्रों, ये थी भद्र तीर्थ की परम पावन कथा। ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।